अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कि हम कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कौन कौन से 7 स्टेप्स है जिसको यूटिलाइज़ करना था। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन को पढ़ा था और उसकी टाइप्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस के बारे में, रिडक्शन और एक्सपेरिमेंट के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होती है? हमारी बुक में बताया गया है कि सबसे पहले कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मीन्स कि हमने कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आ गया, उसको सोल्व करने का हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन का। हमने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि आखिर वो क्या चीज़ थी। उसके लिए हमारे पास 5 सेंसेस थी जिसको हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब आर्जी तौर पर एक कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है जो साइंटिस्ट देते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस होती है इसको ज़्यादातर लोग चाहते हैं, मतलब साइंटिस्ट चाहते हैं ताकि इसको रिजेक्ट किया जाए। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मीन्स ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है आर्जी ताकि इसको ज़्यादातर लोग रिजेक्ट कर सकें। आप जो हाइपोथेसिस होती है इसके लिए कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है सबसे पहला इसका पॉइंट है जनरल स्टेटमेंट। मीन्स बहुत ही सिंपल किस्म की स्टेटमेंट होती है। जब अगर कोई हमारे पास डिजीज़ आ गई है तो हम कहेंगे अगर उसकी डिज़ीज़ कॉज हो रही है वो मलेरिया से, मलेरिया है डिज़ीज़ है, तो हम कहेंगे वो डिज़ीज़ जो है वो किससे कॉज हो रही है। सबसे पहले जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कौन सी? जनरल स्टेटमेंट। मीन्स हम लोग कोई डिज़ीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता लग गया वो मलेरिया है, तो हम कहेंगे इट इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो। ठीक है, इट इज़ जनरल स्टेटमेंट। हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो है डिजीज़ कॉज हो रही है किससे? मॉस्किटो से। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है? इट इज़ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव में आपको भी बताया था कि टेंटेटिव क्या होता है? एक आर्जी किस्म का आइडिया होता है, मतलब हम लोगों ने हमारे साइंटिस्ट तो हमें जो चीज़ आती है वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उस चीज़ को कहते हैं हाइपोथेसिस। मतलब एक आर्जी तौर पर एक स्टेटमेंट देते हैं ताकि उसको रिजेक्ट भी किया जा सके। थर्ड उसका मेन पॉइंट है अवेलेबल एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारे पास एक डिजीज़ आ गई है, उससे हमारे पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशन जो सी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन होगी हम उस पर यकीन करके एक हाइपोथेसिस बना देंगे। ठीक है, अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। अब उसका 4 पॉइंट क्या है? टेस्टेबल एंड पोटेंशियल फॉल्सिफाइड। ठीक है, मतलब अब ये जो हमारे पास जनरल स्टेटमेंट थी, टेंटेटिव थी, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इसको क्या कर सकते हैं? ये टेस्टेबल भी है, मतलब इसको दूसरे साइंटिस्ट एक तरह से टेस्ट करके उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्सिफाइड भी है ये। मीन इसको साइंटिस्ट टेस्ट करके उसको रिजेक्ट कर सके हैं। मतलब ये हमारे पास कोई ये ऐसे नहीं है कि इसको परमानेंट करके तौर पे हम लोग स्टेटमेंट ले लें। ये जनरल स्टेटमेंट टेंटेटिव है, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आ रही है उसके बारे में हम लोगों ने बता देना है। और इसको दूसरे जो साइंटिस्ट होंगे वो ज़्यादा से चाहेंगे कि इसको रिजेक्ट किया जाए। अगला हमारा पॉइंट है डिडक्शन। डिडक्शन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन होती है एक अंदाज़ा किस्म का लगाना। हाइपोथेसिस आ गई हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस आ गई, मतलब एक आर्जी हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन आ गई। हमारे पास डिडक्शन क्या होती है? एक अंदाज़ा लगाना। इसमें 2 तरह की चीज़ यूज़ होती है, इफ़ देन लॉजिक। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पता कैसे लेते हैं? अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्ड की। एक साइंटिस्ट है, उसने बर्ड को देखा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने बर्ड को देखा है, वो कहता है कि बर्ड के पास इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स, इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स देन बर्ड्स कैन आल्सो फ्लाई। वो कह रहा है कि अगर बर्ड्स के पास विंग्स हैं, इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स देन बर्ड्स कैन आल्सो फ्लाई। अब ये उसका क्या है? अंदाज़ा। उसने बर्ड्स देखे हुए हैं, वो कहता है कि अगर इस बर्ड के पास विंग है, कोई सा ही बर्ड ले लें, तो वो कहता है कि इसके पास विंग्स है तो ये क्या कर सकता है? फ्लाई कर सकता है, ये उड़ भी सकता है। ठीक है, ये उसका क्या है? अंदाज़ा। इफ़ देन लॉजिक यूज़ होगा किसमें? डिडक्शन में। अंदाज़ा लगाया जाएगा कि अगर बर्ड के पास विंग्स हैं तो वो उड़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस हो गया, डिडक्शन हो गया। अब एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस दिया होगा, साइंटिस्ट चाहेंगे कि वो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। उसके लिए क्या करते हैं? साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करके वो देखते हैं कि आखिर जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट थी वो सही थी। अगर वो सही होगी तो वो एक लॉ बन जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर हम एक्सपेरिमेंट फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट रॉन्ग निकलाती है,
हाइपोथेसिस स्टेटमेंट रॉन्ग निकलती है, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। फिर दोबारा से साइंटिस्ट जो हैं वो दोबारा हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ठीक है। फिर दोबारा से साइंटिस्ट जो है हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसकी